Okay, thank you so much being with us. आप लोगों ने इकट्ठा होकर के प्रभु का आदर और उसकी महिमा को करने के लिए, उसकी आराधना को करने के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं और इस वर्शिप में, इस आराधना सभा में परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबों का स्वागत है। और प्रभु की महिमा होने पाए कि आप लोग सेफ हैं, स्वस्थ हैं और आशीषित में चल रहे हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज के वचन में जाने से पहले, आज के मनन करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं पिछले एपिसोड का, पिछले मैसेज को जो हम बॉयफोर्स कंटिन्यू कर रहे थे, उसका सेकंड पार्ट, उस मैसेज को, उस मनन को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले बार अगर आप लोगों में से किसी ने मिस कर दिया तो वी हैव अपलोडेड, हमने उसको वीडियो में अपलोड करा हुआ है। आप लोग अपने हमारे चैनल में जाकर के आप उसको देख सकते हैं, सो दैट आप और ज्यादा गहराइयों में ब्लेसिंग्स और आशीष अपने विश्वास को मजबूत बना सकते हैं। पिछली बार का हमारा मेन स्क्रिप्चर था हिब्रू, उसका 13वीं आयत, उसका 6वां वाक्य, हिब्रू चैप्टर 13 वर्सेस 5 and 6 पढ़ेंगे। अगर हिंदी, मेरे पास इंग्लिश वर्जन है दैट मैं पढ़ना चाहूंगा आपके पास। आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। प्रभु अपने वायदे को हमसे करता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। So we may boldly say, ताकि हम बड़े हियाव के साथ कह सके, क्योंकि हमारे पास एक वायदा है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉमिस है। आप जितना ज्यादा उस वायदे पर, जितना ज्यादा प्रभु के इस वायदे पर, उसके वचन पर विश्वास को रखेंगे, ट्रस्ट को बनाए रखेंगे, कंटिन्यूसली बिलीव करेंगे, कंटिन्यूसली अपने विश्वास में बने रहेंगे, उतना ज्यादा हियाव आपके सामने में आएगा, उतना ज्यादा हियाव आपके अंदर से पैदा होने लग जाएंगे, उतना ज्यादा बोल्डनेस आपके हृदय में, आपके स्पिरिट में आने लग जाएगा। So we may boldly say that the Lord is my helper, Lord is my boyfriend। हमारा मनन का विषय था बॉयफर्स। पिछले एपिसोड में, पिछले बार हम देख रहे थे उसको कि बॉयफर्स इज एन इंस्टेंट हेल्पर, इमीडिएट हेल्पर। जैसे ही आप पुकारते हैं, बॉयफर्स का मतलब होता है जैसे ही आपने पुकारते हैं, he is running to help you। God is running to help you। वो परमेश्वर नहीं है कि आपने उनको बुलाया। और कई लोग ऐसे सोचते हैं, जब हमारे प्रार्थना है, ओ प्रभु इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, इतना टाइम क्यों ले रहा है, इम्पेशेंस होने लग जाते हैं। परंतु वचन कहता है कि he is our boyfriend is instant helper, he is an instant helper। आपके अंदर वो हियाव आएगा कि आप कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा इंस्टेंट हेल्पर है। एक अति शीघ्र तीव्रता के साथ, विद द स्पीड ऑफ अ लाइट, उससे भी ज्यादा, इससे पहले कि यीशु यूं कहता है कि इससे पहले कि आप मांगे, परमेश्वर जानता है कि वो आपको क्या चाहिए। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पहले से आपके मांगने की देर है, वो आपको देने के लिए तैयार है। He is an instant helper। हम इस बार, पिछली बार भी इस स्क्रिप्चर को हमने पढ़ा था और इस बार हम इस स्क्रिप्चर को फिर से पढ़ेंगे। Psalms chapter 46 verses 1 and 2। पास्टर सुमन तो हमें स्क्रिप्चर पढ़ने में मदद करेंगे, प्लीज पास्टर सुमन। तो Psalms chapter 46 verses 1 and 2, भजन संहिता उसका 46 अध्याय 1 और 2। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। Amen, glory to God, amen, glory to God। संकट में अति सहज से मिलने वाला
अति सहज से मिलने वाला, अति सहज से मिलने वाला, एन इंस्टेंट हेल्पर, बोएफस, गॉड इज आवर बोएफस, परमेश्वर हमारा एन इंस्टेंट हेल्पर। परमेश्वर हमारा सबसे पहली लाइन में वो कहता है, आपको समझने की, आज इस बात को हम समझेंगे, व्हाट इज दिस कॉल्ड बोएफस। बोएफस का एसेंस क्या है आज? हेल्प, एन इंस्टेंट हेल्प। जब परमेश्वर इज एन हेल्पर, ये जब यीशु जा रहा होता है, पवित्र आत्मा के बारे में बोलता है कि पवित्र आत्मा, मैं तुम्हें एक हेल्पर भेजूंगा, मैं तुम्हें एक हेल्पर दिए जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा के बारे में कहता है, he's an helper, an instant helper of Boethos is given unto us, an instant helper. फर्स्ट लाइन को फिर से पढ़ेंगे, परमेश्वर गॉड इज आवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ। परमेश्वर क्या है हमारा? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। शरण स्थान और बल है, शरण स्थान और बल है। दो बातें यहाँ पे लिखी हैं, आज के विषय में मनन करने वाली बातें हैं। वो हमारा शरण स्थान है और वो हमारा बल है। वो हमारा शरण स्थान है और बल है। दो बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शरण स्थान और बल है, रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ। ही इज एन इंस्टेंट हेल्पर। हेल्पर का एसेंस है रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ। रेफ्यूज इंग्लिश में यूं बोलते हैं डिफेंसिव हेल्प, रेफ्यूज इज डिफेंसिव हेल्प एंड स्ट्रेंथ इज ऑफेंसिव हेल्प। आज के विषय में हम जब हम मनन कर रहे हैं तो हम रेफ्यूज, डिफेंसिव हेल्प के बारे में थोड़ी देर मनन करेंगे। प्रभु का अनुग्रह मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके समझ आज खुल जाए, हम सबके आज वो समझ, वो बुद्धि हमें प्रभु देने लग जाए कि उसका जो इंस्टेंट हेल्प है, उसका जो सहायता अति सहज से जो सहायता कर रहा है, जो डिफेंसिव हेल्प, रेफ्यूज है, वो क्यों हमारा रेफ्यूज है, डिफेंसिव हेल्प है। इस बात को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे अपने हृदय को परमेश्वर तैयार करने लग जाए। हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 22 से लेकर के आगे पढ़ेंगे। हिंदी में ही पढ़ेंगे, पास्टर सुमन तो हमारी मदद करेंगे, तो थैंक यू सो मच। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यहाँ पे हम एक इंसिडेंट को देखते हैं। यहाँ पे एक घटना जो चेलों के साथ हुआ, यीशु जब उनके साथ था उस समय की बातें हैं। ये यीशु जब प्रार्थना करने के लिए गए थे, तो चेलों को उसने दूसरी ओर जाने के लिए उसने भेज दिया था, और यीशु अकेले में प्रार्थना करने के लिए चला गया था। कलीसिया आज ध्यान रखें, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, कोशिश करें हमेशा जब आप प्रार्थना करते हैं, जानते हैं, एकांत में जब आप प्रार्थना करते हैं, पर्सनली जब आप प्रार्थना करते हैं, इंडिविजुअली जब आप प्रार्थना करते हैं, अकेले में जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हमारे गिव्स अस स्ट्रेंथ, वो हमें बल देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है। इस विषय में हम एक और मौके में हम बात को करेंगे, लेकिन आज के लिए आप जान लें कि प्रार्थना करने के लिए यीशु जाता था। that gives him strength, that gives us boldness, वो हमें सामर्थ्य देता है, हियाव को देता है। जब हम प्रार्थना करने लग जाते हैं, वो हमें हियाव देता है, उसके प्रॉमिसेस, उसके वायदे, उसके वचन में बने रहने के लिए वो हमें हियाव देता है, ताकि हम बोल सकते हैं, हियाव से हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर के वायदे मेरे जीवन में काम करते हैं। तो यीशु प्रार्थना करने के लिए चला गया, और चेलों को उसने नाव में दूसरी ओर जाने के लिए, दूसरे किनारे में जाने के लिए उसने दूसरी जगह भेज दिया। उसने जब वो जा रहे थे, आधी रात का समय था और सुबह होने लग गया था,
जब वो जा रहे थे तो वचन कहता है कि द विंड वाज कंट्रारी, मतलब जो हवा का रुख था वो उल्टा चलता था। आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था, हवा का रुख था वो उल्टा चलता था, ताकि वो उस किनारे तक, जो उनको जहां जाना था उस वहां तक वो पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय का नाव कुछ ऐसा ऐसा बिल्ड हुआ था, ऐसा बनाया जाता था कि वो विंड वो हवा के रुख के अनुसार चलता था। तो उसी बीच जब जब यीशु ने अपना प्रार्थना को समाप्त करा और वो देखने के लिए आया कि चेले लोग कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, उसने देखा कि चेले लोगों का नाव जो है बहुत आगे निकल चुका है, बहुत ही समंदर के बहुत आगे निकल चुका है। यीशु ने इधर उधर देखा, कोई नहीं है। यीशु पानी के ऊपर चलते हुए आने लग गया। अमेजिंग, दिस इज समथिंग अमेजिंग। वो जीवन का जल है, जीवन का जल है, जीवन पानी है। ही इज द वाटर, द लिविंग वाटर। वाटर के ऊपर वो चलने वाला व्यक्ति है। ऐसा एक परमेश्वर हमारा पिता है, ऐसा एक परमेश्वर जो हमारा ध्यान रखता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारे सोच से बढ़कर और हमारे समझ से बढ़कर हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर। हर एक पानी, हर एक विंड, पिछले हफ्ते की एग्जांपल, पिछले एपिसोड की एग्जांपल में हमने देखा कि परमेश्वर यीशु कैसे हवा को कंट्रोल करता है। ही सेज पीस एंड इट स्टॉप्स। उसने ही रेब्यूटेड, वचन कहता है कि वो उसने डांटा उसको, उस हवा को उसने डांट दिया और हवा ने रुक गया, वो तूफान जो है रुक गया। पानी को कौन कंट्रोल कर सकता है? ये हवा को कौन कंट्रोल कर सकता है? इट इज अलोन गॉड हु कंट्रोल्स दिस। आपको जानना है, आपको समझना है। अगर तेजी से हवा चल रहा है, अगर आंधी और तूफान आ रहा है, अगर पानी बाढ़ आ रहा है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड। आपको जानना है, आपको समझना है। कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता एक्सेप्ट यीशु मसीह। यीशु, केवल यीशु ही उसको कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है। आज इस बात को जान ले और समझ लें। अगर इस बात को आप जानते हैं और इस बात को समझते हैं, आपके जीवन में ऐसा कोई आंधी नहीं है, आपके जीवन में ऐसा कोई तूफान नहीं है, आपके जीवन में उठने वाले हर एक लहरें, आपके जीवन में उठने वाले हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस, we take it control, take it under the control of Jesus Christ। यीशु के उस कंट्रोल में, यीशु के उस नियंत्रण में लेकर के आए। यीशु जानता है उसको कैसे रिब्यूक करना है। प्रिय कलीसिया, अगर आज आप इस बात को जानते हैं, इस बात को जानते हैं और समझते हैं, इफ यू कैन बिलीव इट, अगर आप इस बात को विश्वास करते हैं, आप से कहने लग जाएं कि यीशु मेरा बोएफोस है, ही इज एन इंस्टेंट हेल्पर। और 27वीं आयत को फिर से पढ़ेंगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढारस बांधो, मैं डरो मत। बातें की, तुरंत उनसे बातें की। English version says, but immediately Jesus spoke. Immediately Jesus spoke. Immediately, instantly, तुरंत। चेले लोग डर रहे थे। वो कह रहे, तो उन्होंने यीशु को पानी में चलते हुए आते हुए देखा और उन्होंने कहा कि स्पिरिट है, ये तो घोस्ट है, ये तो भूत आ गया। ये क्या अजीब सी चीजें हम देखने लगे। कोई ऐसा कोई पानी में चल नहीं सकता। कोई इट इज एन अनसेंस और सुपरनेचुरल चीज है। उन्होंने अद्भुत एक बातें को उन्होंने देख लिया, जो कि एक ह्यूमन एबिलिटीज के बाहर है, एक मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर है, मनुष्य के समझ के बाहर की एक बातों को उन्होंने देख लिया और उन्होंने कहा कि ये भूत ही कर सकता है। ये पानी में कौन ये व्यक्ति चलते हुए आ रहा है? ये निश्चय ही मनुष्य नहीं है, परंतु कुछ और है। और वो डरने लग गए। वचन कहता है, they cried out for fear, they cried out for fear। उन्होंने डरने लग गए, वो भय से चिल्लाने लग गए, भय से चिल्लाने लग गए। कलीसिया, आज आप चिल्लाने लग जाएंगे, तुरंत यीशु आपको बोलने लग जाएगा। अगर आज आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं, ऐसा किसी ने आपसे कहा है कि प्रभु आप प्रार्थना करते हैं, आप समझते हैं कि आपके प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे हैं, आप समझते हैं, आप सोचते हैं कि प्रार्थना के उत्तर आपके पास इतनी जल्दी नहीं आ रहा है। वचन कहता है इंस्टेंटली, तुरंत यीशु ने जवाब दिया। जब चेलों ने
cried out. The Bible says they cried out. उन्होंने चिल्लाया, भय से चिल्लाने लग गए। आज आप यीशु के सामने चिल्लाने लग जाएं, आज आप यीशु के सामने रोने लग जाएं, आज आप यीशु के सामने, तुरंत आपके पास जवाब आएगा, तुरंत आपके पास उत्तर को लेकर के तुरंत यीशु बोलने लग गया है, तुरंत यीशु बोलने लग गया। Immediately Jesus spoke, do not be afraid, डरो मत। सबसे पहला शब्द वो कहता है, सबसे पहला शब्द यीशु कहता है डरो मत। सबसे पहला शब्द वो कहता है डरो मत। Never to fear in your life. If you are a Christian, if you are a believer, then never dare not to fear. कभी भी डरो मत, कभी भी डरो मत। Boethos is with you. आपका इंस्टेंट हेल्पर आपके साथ है। एन इंस्टेंट हेल्पर, जब आपको इंस्टेंटली मदद मिल रहा है, इंस्टेंटली तुरंत आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है, तुरंत आपके पास जवाब को आ रहा है, डरो मत। वचन कहता है डरो मत, यीशु कहता है डरो मत। नेवर अलाउ अ फियर इनटू योर लाइफ। भय को अपने जीवन में आने ना दे। हमने पिछले बार की मैसेज में हमने सुना कि भय आपके जीवन में कैसे एंट्री करता है। भय आपके मुंह से, आपके बोले हुए बातों से एंट्री करता है। आपके जीवन में भय कैसे प्रवेश करता है कि जब आप वचन के आधार पर आप बोलते नहीं हैं, दुनिया के आधार पे आप बोलने लग जाते, भय आपके जीवन में उत्पन्न होने लग जाएगा। विश्वास की बातों को कहने लग जाएं, विश्वास के वचन को आपके जीवन में बोलने लग जाएं। He is my healer. वो हमारे चंगाई करने वाला परमेश्वर है। आपने इस बात को बोलना है, आपको इस बात को रिसाइट करनी है, मुंह से बोलना है, अंगीकार को करना है, क्योंकि वचन में लिखा है let the poor say I am rich, let the weak say I am strong. जो निर्बल है वो कहे कि मैं बलवान। जब आप मुंह से बोलने लगेंगे, जब आप कन्फेस करने लगेंगे, जब आप अंगीकार करने लगेंगे, परमेश्वर की वो सामर्थ, बोल्डनेस, हियाव आपके जीवन में आने लग जाएगा, आपके जीवन में प्रकट होने लग जाएंगे। आप ऐसे मिरेकल्स को देखने लग जाएंगे। बोएथस, एन इंस्टेंट हेल्पर। आज अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रही हूँ और प्रभु मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरी पर्सनल लाइफ में और मेरी सेवकाई में, मेरे फाइनेंसेस में, मेरी आर्थिक अवस्थाओं में आज तक मुझे उत्तर को नहीं मिला। आज इंस्टेंट, नो इट फॉर श्योर। आज इस बात को जान लें, आज इस बात को समझ लें, नो इट फॉर श्योर, जान लें कि आप के पास एक इंस्टेंट हेल्पर है। एक ही इज माई रेफ्यूज, माई डिफेंसिव हेल्पर। जब मेरे ऊपर अटैक होता है तो मैं डिफेंस करता हूँ। डिफेंसिव हेल्पर, ही इज माई रेफ्यूज, ही इज माई रेफ्यूज। वो मेरा गढ़ है, वो मेरा गढ़ है। इस बात को आज जान लें। वर्स नंबर थोड़ी देर और एंड आई एम अबाउट टू फिनिश। वर्स नंबर 31 को फिर से पढ़ेंगे। वर्स नंबर 31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। इसी वाक्य को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए, जब उन्होंने जान लिया कि ये यीशु आ रहा है, तो पीटर उठ करके कहता है कि प्रभु अगर ये आप हैं तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास चलते हुए आ जाऊं। और यीशु ने कहा आ जा। और पीटर उस नाव में से उतर करके यीशु की ओर चलने लग गया पानी के ऊपर। जैसे ही उसने उस आंधी और तूफानों को देखा, वचन कहता है कि he was sinking, वो started to sink, वो पानी में डूबने लग गया। उतने में 30 वर्ष में 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि he cried out saying Lord save me, चिल्लाकर रोने लग गया और चिल्लाकर कहा प्रभु मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले। He cried out, shouted out loud, cried out, save me Lord, यीशु मुझे बचा ले। And verse number 31 says, and immediately Jesus stretched forth his hand. Immediately he stretched forth his hand. Immediately, instantly, तुरंत उसने अपने हाथों को बढ़ाया, तुरंत अपने हाथों को बढ़ाया पीटर की ओर। कलीसिया, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप चिल्ला के यीशु से मांगेंगे, अगर अपने हृदय में, अपने आत्मा में आप चिल्लाने लग जाएंगे,
प्रार्थना में आप यीशु यीशु की ओर क्राइंग आउट, आप प्रभु के सामने में घुटने टेक दें और वो कहें He is an instant helper. He is an instant helper. तुरंत वो अपने हाथों को बढ़ाएगा, आपके अवस्थाओं के ऊपर वो अपने हाथों को टच करने जा रहा है। आज के कोई आत्मा यूं कहता है कि अगर आप ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, why did you doubt? डाउट क्यों आता है? Why do you doubt? God is our instant helper. Never to doubt him. यीशु भय करने के लिए मना करता है, यीशु डाउट करने के लिए मना करता है। Be careful and understand this. अगर आप किसी विषय में प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप किसी बात के लिए प्रभु के सामने में खड़े हैं, never doubt, never fear, never allow fear into your life. कभी भी भय या डर को अपने जीवन में अलाउ ना करें, अपने जीवन में आने ना दें। दूसरा, उसके वचनों के ऊपर डाउट ना करें। दो बातें यीशु आपको सिखाता है। The instant helper is right there. The instant helper is right there. Boethos is right there. आज कौन प्रभु से कहेगा कि मैं अपने डाउट्स को, मैं अपने भय को दूर करता हूँ, मैं अपने जीवन से हर एक डाउट्स, हर एक भय को दूर करता हूँ। Give me an instant help. You are my instant help. You are my instant help. प्रभु आप मेरे तुरंत सहायक हो, आप मेरे बोएथस हैं, आप मेरे बोएथस हैं। क्या आज आप कोई ऐसा कहने वाला व्यक्ति है जो आज प्रभु से कहना चाहता है, मेरे हर एक परिस्थितियों के लिए आप अपने हाथों को बढ़ाएं, मैं डाउट नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मैं भय को अपने जीवन में अनुमति नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। आप यू बिकम माई रेफ्यूज, आप मेरे रेफ्यूज बन जाएं, आप मेरे यू बिकम माई डिफेंसिव हेल्प, यू बिकम माई डिफेंसिव हेल्प। आप मेरे इंस्टेंट हेल्पर हैं, आप मेरे तुरंत आशीष देने वाला, तुरंत मददगार, एक तुरंत मदद को मुझे चाहिए। अगर आज किसी को इस बात को आज अपने हृदय में लेना चाहते हैं, अगर आज इस बात का कॉन्फिडेंस को आप ले रहे हैं, अगर आज ये बात आपके, ये वचन जब आप यीशु आपसे कहता है कि आई एम एन इंस्टेंट हेल्पर, आई एम योर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, क्या आज कोई प्रभु को अपना रेफ्यूज बनाना चाहता है, अपना डिफेंसिव हेल्पर बनाना चाहता है, तो अपनी जगह में अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करने लग जाएंगे। मैं आपके साथ में प्रार्थना को करने जा रहा हूँ। That we are going to make him as your refuge and your strength. Make him, God, you are my refuge. आप मेरे गढ़ हैं। आप आज प्रार्थना करने लग जाएं कि प्रभु आप मेरे गढ़ हैं, आप मेरा डिफेंसिव हेल्पर, you are my defensive instant helper, you are my boethos. अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, ब्लेस्ड बी योर नेम लॉर्ड। पिता धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आज हर एक हृदय जो आपके सामने में घुटने टेका है प्रभु यीशु, we decree and declare, we confess, oh my Father God, we acknowledge that you are our refuge. आप हमारे गढ़ हैं प्रभु जी, आप हमारे गढ़ हैं। हम कन्फेस करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि आप हमारे गढ़ हैं। You are boethos unto us. You are an instant helper, Lord. You are defensive helper unto us. Father God, we thank you. Touch your people right now, God. आज कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए सोच रहा है, आज कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए सोच रहा है, वो आपके बच्चे आपकी बातों को मान नहीं रहे हैं, आपके बच्चे आपके हिसाब से, आपके बच्चे आपकी बातों को मान नहीं रहे हैं, अपनी मनमानी को कर रहे हैं। I decree and declare a boethos unto your family right way in the name of Jesus. An instant help, a help of the wisdom, a help of your obedience unto your children. I speak it out and declare in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से आपके बच्चे प्रभु की ओर आने लग जाएंगे। आपके बच्चे वचन में इंटरेस्ट
देने लग जाएंगे। आज आप प्रभु को अपना वॉइस बनाने लग जाएंगे, डिफेंस और रेफ्यूज बनाने लग जाएं। आज आप परमेश्वर को वो स्ट्रेंथ जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और हर एक व्यक्ति जो आज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, यू आर आवर रेफ्यूजर और डिफेंसिव हेल्पर एंड इंस्टेंट हेल्पर। तो हमारा गढ़ है प्रभु यीशु, उसके फाइनेंसेस का इनके आर्थिक जीवनों में प्रभु जी आप गढ़ हैं प्रभु पिता। आज कौन उस फाइनेंशियस में, आज कौन वो आर्थिक जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, आज प्रभु को अपना गढ़ बनाने लग जाए। I decree and declare the refuge of God. The God is your refuge over your finances in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से अपने जीवन में प्रभु को अपना गढ़ बनाने लग जाएं, अपना गढ़ बनाने लग जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपने हर एक व्यक्ति को आशीषित ठहराया। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू।